बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का केमिस्ट्री, और आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 12। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। क्या पढ़ने वाले हैं? कोलिजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मतलब हिंदी में कहेंगे टक्कर सिद्धांत, और इंग्लिश में और इसको कहेंगे संक्रमण सिद्धांत। चलिए शुरू किया जाए, स्टार्ट किया जाए। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? इससे पहले क्या पढ़े थे? थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी और याद है? आप लोग भी रिवीजन नहीं करके आते हैं तो रिवीजन जरूर करके आइए, पीछे वाला लोग, ठीक है। चलिए क्या पढ़ने वाले हैं? थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। छोटा सा लेक्चर है, थ्योरेटिकल लेक्चर है। ऐसा लेक्चर है भाई, थ्योरेटिकल है ये, ज्यादा इसमें मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। क्या ऐसे ध्यान से देखिएगा, जो ही है वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अभिक्रिया के वेगों के सिद्धांत या अभिक्रिया के दौरों के सिद्धांत, ठीक है। तो दो गो सिद्धांत है। पहला क्या है? पहला है कोलिजन थ्योरी। क्या है? कोलिजन थ्योरी। दूसरा क्या है? बोलिए। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। हिंदी में कहते हैं इसको कोलिजन है टक्कर सिद्धांत। क्या कहते हैं? टक्कर सिद्धांत। इसको कहते हैं संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। चलिए होता क्या देखते हैं। पहले उसको सीधा करो, सीधा करो जल्दी। चलिए भाई अब सुनिए, टक्कर सिद्धांत क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन होने के लिए, पूर्ण होने के लिए क्या कराना पड़ता है? टक्कर करना पड़ता है। टक्कर सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो टक्कर के कारण होता है। अगर टक्कर नहीं हो अणुओं में, अणुओं के टक्कर के कारण है। अरे सुशील कुमार, क्या नहीं समझ में आ रहा? ठीक है, अब खड़ा हो, खड़ा। थ्रेशोल्ड ऊर्जा किसे कहते हैं? बोलिए तो, बोलिए। खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं आते तो खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं आते यहाँ समझना चाहिए। रोहित खड़ा हो, बताइए। एक्टिवेशन एनर्जी बता दीजिए। एक्टिवेशन एनर्जी दो को डिफरेंस लिखा थे पिछला लेक्चर, चलो 11 में खड़ा हो। आप भाई साहब खड़ा हो, बोल दीजिए। मैं याद क्या नहीं याद किए थे? बिना रिवीजन किए क्लास में टपे का है? पढ़ा तो बताएगा? हंस रहा है? हाँ, नो सर, बैठ जाइए। अगला बार से क्लास में रिवीजन करके पहुंचिएगा, ठीक है, ठीक है। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होता है? थ्रेशोल्ड जो मान किसी भी अभिक्रिया टक्कर जो हो रहा है, अब क्या अभिकारक से उत्पाद बनाने के लिए जो टक्कर हो रहा है, वो टक्कर को इफेक्टिव बनाने के लिए जो मिनिमम ऊर्जा लगती है उसको थ्रेशोल्ड ऊर्जा करते हैं। अभिकारक से उत्पाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इफेक्टिव रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए इफेक्टिव जो कोलिजन होता है, कोलिजन को क्या बनाना है भाई? वो तो टकरावे करता होगा, जो भी कारक है तो टकराता ही होगा, लेकिन उसको जो कोलिजन है, जो टक्कर है, उसको इफेक्टिव टक्कर बनाने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसे क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा क्या होता है? जो रिएक्टेंट मतलब अभिकारक का भी कुछ ऊर्जा होता है। अभिकारक की ऊर्जा से लेकर के कहाँ तक? थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक के उसको ले जा, उस अभिक्रिया को ले जा वहां तक के, उसी उसमें ले जाने में जो ऊर्जा लगेगा उसको क्या कहेंगे? एक्टिवेशन। मतलब अभिकारक की ऊर्जा से लेकर के कहाँ तक के अभिक्रिया को कहाँ तक ले जाए? थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक। अभिकारक की ऊर्जा से थ्रेशोल्ड ऊर्जा तक ले जाके इसको अभिक्रिया को, और जो एनर्जी ले जाने में तो एनर्जी लगेगा, उस एनर्जी को क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक और बताए, किसी भी अभिक्रिया को शुरुआत करा दे, इनिशिएट करा दे, स्टार्ट करा दे, वही एनर्जी, स्टार्ट कराने में जो एनर्जी लगेगा उस एनर्जी का कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे। चलिए अब बढ़िए। तो भाई साहब कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी अभिक्रिया होता है तो मतलब अणुओं में जो टक्कर होती है ना, ठीक है, तो टक्कर के कारण ही किसी भी जो अभिक्रिया होता है वो शुरू होता है। अभिक्रिया जो होता है, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो टक्कर के कारण ही होता है। अणुओं में
टक्कर के कारण ही होता है। और टक्कर कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है कि कोलिजन हो, अभिकारक में कोलिजन हो और उत्पाद बनने से पहले, कोलिजन तो हो, उत्पाद बनने से पहले एक चीज का निर्माण करता है, एक चीज का निर्माण करता है। अभिक्रिया जो है वो, अभिकारक जो है वो एक चीज का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और सक्रियत या सक्रियन ही बोलिए, सक्रियत क्या बोलते हैं उसको? जटिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सक्रियत जटिल बोलिए या ऊर्जा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है किसमें? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में। और वो मतलब जो सक्रियत क्या होता है? संकरण होता है, सक्रियन संकर, संकर कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को संकर कहते हैं। तो जो एक्टिवेटेड, सुनिए ध्यान से, इसमें अभिकारक टकराया और उत्पाद बनने से पहले जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाला जो भाग हुआ, बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो मदद करता है किसको? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में। और उसका जो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है, एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स जो बनता है, उसका अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद दोनों के ऊर्जा से इसका ऊर्जा ज्यादा होता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो ऊर्जा होता है वो अभिकारक के और किसके? उत्पाद के ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए, तब ना भाई मदद करेगा। अब एक ऊर्जा कम है, देख झपड़िया के फेंक देगा। एक दबदबा रहेगा तब ना उसको अभिकारक से कहना चाहो तो प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से कहा जाएगा प्रोडक्ट में जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये समझ में आया। ट्रांजिशन टक्कर कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है वो अणु में टक्कर के कारण होती है। ठीक है, अणुओं में कोलिजन के कारण होती है, कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है? अभी समझा रहे हैं भाई, अभी सिर्फ बता रहे हैं, मौखिक लिखा हुआ है, समझा देंगे, एक मिनट में आ जाएगा समझ में। पहले तो समझिए, सुनिए, और नहीं सुनना तो इसकी पे आगे बढ़िए। ठीक है, अब सुने ध्यान से। अगर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है कि अभिकारक में कोलिजन और उत्पाद बनने से पहले, कोलिजन तो हो गया लेकिन उत्पाद बनने से पहले बीच में क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। सक्रियत सक्रिय नहीं, सक्रिय मतलब एक्टिवेशन हो गया, सक्रियत संकर का निर्माण करता है, जिसका ऊर्जा जो होता है अभिकारक के और किसके? प्रतिबल की ऊर्जा से ज्यादा होता है। बढ़ा जाए आगे, चलिए तो समझ आते हैं इसको देखते चला जाए। अब देखिए, मान लीजिए कि क्या है? ए है और ये क्या है? ये भी ए है, ये आपका बी है, ये बी है, मतलब A2 और किसमें? इसको भी करना है B2 से। ठीक है, A2 और B2। अब सुनिए, इसमें क्या होगा? ए, ये है ए और ये है बी, A2 B2, इसमें टक्कर होगा। कैसा होगा? अब टक्कर जो होना चाहिए एकदम ऐसा होना चाहिए, एकदम ऐसा। ठीक है, इसको कहते हैं इफेक्टिव टक्कर। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन। और क्या बना लेगा यहाँ पे? 2AB बना लेगा। अगर मान लीजिए ए ऐसा है, सुनिएगा कहीं ध्यान से, ए ऐसा है, अब एगो ए ऐसा है और एगो बी मान लीजिए यहाँ आ गया, बी मान लीजिए, क्या ये इफेक्टिव है? क्या ये 2AB बनाएगा? ये इफेक्टिव नहीं है, ये ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, ये अभिविन्यास नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए ये ए है और ये क्या है? एगो बी है, एगो बी यहाँ एकदम सामने सामने आकर टकरा गया और एगो बी यहाँ आ गया। क्या एगो तो ए भी बन जाएगा लेकिन ये बनेगा? ये क्या ओरिएंटेशन है? क्या ये अभिविन्यास है? क्या ये कोलिजन इफेक्टिव है? क्या ये टक्कर प्रभावी है? नहीं है, उत्पाद बनने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी कहता है कि कभी कोई भी अभिक्रिया जो होता है, रिएक्शन, वो कोलिजन करने के कारण होता है। अणुओं में, मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होने के बाद ही होता है। मॉलिक्यूल्स में कोलिजन होने के बाद। एक बार और सुनिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो अणुओं में कोलिजन करने के बाद ही होता है। अणु अगर कोलिजन नहीं करेगा, अभिक्रिया नहीं होगा। और जो अणुओं में जो कोलिजन होता है, जो टक्कर होता है, वो टक्कर कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। ये कौन कहता है? कोलिजन थ्योरी कहता है। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहता है कि भाई अणुओं में जो कोलिजन हुआ मतलब ये अभिकारक है, प्रोडक्ट बनेगा मतलब प्रतिफल मतलब उत्पाद बनेगा। उससे पहले एक बीच वाला का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। और उसका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वो किससे? मतलब अभिकारक से और उत्पाद से ज्यादा होता है। भाई साहब इधर देखिए, बाद में समझ में आया? और शुरू किया जाए, मतलब यह समझ में आया कि किस प्रकार इफेक्टिव होगा, किस प्रकार इफेक्टिव नहीं होगा। कर रहा है
क्या समझ में, आप पूछते तो कहाँ किसी देता है तो हाँ, या देखो आइए, तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है भाई, हमने बोल दिया आप लोग, क्या बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, मतलब थोड़ा नींद आता रात में तू डांस करता है, एक बार और हम कहे थे नींद नहीं आ रहा, ऐसे जब तू नीचे में समझ लगातार फिजिक्स के भी क्लास में लगातार झुका रहा, यहाँ ध्यान दो लगातार, पेज पर कोई देखता, ठीक है चलिए। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार, इस थ्योरी के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया केवल अभिकारक के अणुओं के टक्कर के कारण ही होता है, ये बात तो हमने बता दिया था, कोई दिक्कत बढ़ा जाएंगे। चलो उसके बाद ये इसके कुछ मतलब प्रॉपर्टीज थे, क्या बोला है कि दो अणुओं की क्रिया होने के लिए उनमें टक्कर होना आवश्यक है, सही बात है, तो भाई बार बार बता दे रहे कि दो अणुओं में अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए, टक्कर होना जरूरी है, टक्कर हो भी कैसा, इफेक्टिव टक्कर होना जरूरी है। अभिकारक के अणुओं के निश्चित अभिविन्यास होना, निश्चित अभिविन्यास अभी तुरंत बताया कि भाई A2 जोड़ B2, मतलब क्या, यहाँ A है, यहाँ A है, ठीक है, यहाँ क्या है B है, यहाँ एकदम टक्कर, सामने सामने अगर टक्कर हो रहा है तो ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ओरिएंटेशन हो रहा है, मतलब अभिविन्यास है, मतलब ये 2A भी बना लेगा ना। अगर ऐसा जो है A यहाँ है और A यहाँ है, B अगर यहाँ से आकर टक्कर मार रहा है तो यह अभिविन्यास नहीं हुआ, ओरिएंटेशन नहीं हुआ, हो गया, ये नहीं होगा, बात समझे। तनको टेटर हुआ इफेक्टिव कोलिजन, एकदम पूरा इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, सामने सामने हेड ऑन कोलिजन, क्लास पढ़ते हेड ऑन पढ़े थे, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन। चलिए वो स्पीड ये बड़ा में आगे है, only those collision result in chemical reaction in which the molecules acquires energy greater than activation energy। देखिए भाई साहब, अभिक्रिया वही मतलब जो क्या कहता है, कोलिजन प्रभावित तभी होगा जब सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा होगा, ठीक है, समझे भाई, केवल उन अणुओं के टक्कर के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है, अणुओं का जो टक्कर होगा तो उन अणुओं के टक्कर के कारण होता है ना, जिसमें क्या होता है, जिनकी ऊर्जा, उन अणुओं की ऊर्जा किससे ज्यादा होना चाहिए, सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए, मतलब जो अणु टक्कर मारेगा, जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा, ठीक है, उस अणु का मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी होगा वो किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। कैसे भाई, फिगर तो बना के बताते हैं, ये बिना फिगर के तो समझ में आएगा नहीं, ये आपका ये, अब सुनिए ध्यान से, बिना ग्राफ के नहीं समझ में आएगा। यहाँ क्या होता है, रिएक्टेंट, उपाय यह बना लेते हैं, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट क्या है, यहाँ रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ एनर्जी है कि नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ एनर्जी है कि नहीं है, हाँ, यहाँ क्या है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा है कि नहीं, टी जिसको बोलते हैं, टी, हाँ, और यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा, और यहाँ से यहाँ पूरा क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या बोलते हैं, ये पूरा थ्रेशोल्ड, मतलब कोलिजन कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए जो अणुओं की ऊर्जा होगी वो किससे, इससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट का कुछ न कुछ ऊर्जा उसके पास होता है, तो रिएक्टेंट के पास अभिकारी, बात हमने बता चुका है भाई, लेक्चर 11 में ही बताए हैं हम, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट का कुछ न कुछ जो ऊर्जा होगा, रिएक्टेंट के पास जो अपना ऊर्जा होगा ना, यहाँ तो होवे करेगा, तो यहाँ से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने में जो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वही बोला है कि उन अणुओं का केवल जो टक्कर होता है, तो टक्कर तभी होगा, ठीक है, टक्कर के बाद अभिक्रिया तभी बनेगा, अभिक्रिया होगा, प्रतिबल तभी बनेगा, कब बनेगा प्रतिबल, जब सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा होना चाहिए, किसका, उन जो अणु टक्कर मारेगा उसका, अणु अगर टक्कर मारिए रहा है और ऊर्जा कम है, क्या ऊर्जा से, एक्टिवेशन एनर्जी से, उत्पाद बनाएगा क्या, वो पहुंचनी यहाँ तक के तो कूद काट पहुंच जाएगा, इसका आगे बढ़ ही नहीं देगा भाई, इससे ज्यादा होना चाहिए तब ना तरफ के यहाँ उत्पाद पे चलाएगा, यहाँ से तो बढ़ गया, टक्कर मार के बढ़ गया, लेकिन एक से एक्टिवेशन एनर्जी से ऊर्जा ज्यादा होना चाहिए, किसका, जो अणु टक्कर मारेगा, बात समझ में आ रहा, थ्योरी है एक मिनट समझेगा, लेकिन भाई कॉन्सेप्ट को तो समझिए, हम जानते हैं थ्योरेटिकल है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए, इससे रखने से क्या होगा,
भाई जब दो अणु जो टक्कर मारेगा तो उसको उत्पाद तो बनाना है, वो तो अभिकारक है, उत्पाद बनाना है, तो उसको उत्पाद बनाने में उसमें कुछ ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कितना चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा चाहिए। हाँ, ई कह सकते हैं ऊर्जा, अब ई कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर चाहिए, थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर, क्योंकि थ्रेशोल्ड ऊर्जा जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्टिवेशन एनर्जी प्लस में रिएक्टेंट का एनर्जी। ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया और ये क्या हो गया? एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। यहाँ से यहाँ रिएक्टेंट का, यहाँ से यहाँ एक्टिवेशन, दोनों मिला क्या हो गया? थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो रिएक्टेंट का एनर्जी कुछ ना कुछ तो है ना, यही ना मॉलिक्यूल्स होंगे, यही ना अणु होंगे, यही जगह पे ना, यही ना कोलाइड करेंगे। तो इसका जो ऊर्जा होना चाहिए किससे? एक्टिवेशन ऊर्जा से ज्यादा होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तब ये कोलाइड करके कहाँ जाएगा? कोलाइड कर भी रहा है। अगर अणुओं की ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी से कम है तो भाई उत्पाद नहीं बनाएगा, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। कब आगे बढ़ेगा? जब एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगा। किसका? अणुओं की ऊर्जा जो है, जो टकरा रहा है उसकी ऊर्जा। या आप बोल सकते हैं अणुओं की ऊर्जा जो होना चाहिए थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, तो देहली ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में ये बात समझ में आई। बात वही बात हमने लिखा कि केवल उन अणुओं के टक्कर के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है, केवल उन अणुओं के टक्कर के कारण रासायनिक अभिक्रिया मतलब होना मतलब क्या? उत्पाद बनना। उत्पाद बनती है ना जिनकी ऊर्जा जो है संक्रियण मतलब एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक होती है। ठीक है, उसका मैंने कहा टक्कर को प्रभावी बनाने के लिए टकराने वाले अणु जो टकराएगा, टकराने वाले अणुओं की ऊर्जा देहली ऊर्जा का होना चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड ऊर्जा के कारण बराबर होना चाहिए, तब ये उत्पाद बनेगा भाई। या टक्कर को प्रभावी बनाएगा, टक्कर प्रभावी है तभी तो उत्पाद बनेगा। सब एक दूसरे का रिलेशन है कि नहीं? तो भाई जब दो मॉलिक्यूल्स अभिकारक के जो मॉलिक्यूल्स है, जो अणु है, वो टक्कर करेगा, उसका ऊर्जा क्या होना चाहिए? सक्रियण ऊर्जा से बेसी होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तब ये वो क्या करेगा? मतलब वो क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा, या उसमें अभिक्रिया होगा, नहीं तो उत्पाद नहीं बना सकता। या बोल सकते हैं जो अणु भाग ले रहा है, जो अभिकारक के अणु है ना, जो टकरा रहे हैं, माथा में दर्द हो रहा है का उसे ही करें तो सब नींद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो अब जो अणु जो टकराएंगे, ठीक है, यहाँ पर फोकस कीजिए इस पे, तभी तो आप लोगों ने यार डिफिनेशन लिखी, आज रटिए कल भूल जाइएगा। डिफिनेशन लिखी है आप लोग को भी बता दें, आज लिखिए कल भूल जाइएगा, लेकिन अगर कंसेप्ट याद रहे तो अपने से बनाकर भी लिख सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ज्यादातर कंसेप्ट, क्योंकि एक बात तो हम कई बार बोलते हैं, दो दो चार चार पांच बार बोलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो समझिए इस चीज को। आप बोल सकते हैं कि जो अभिकारक के जो अणु है, जो कोलाइड करते हैं, उसका ऊर्जा होना चाहिए किससे ज्यादा? एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होना चाहिए, तभी अभिक्रिया होगा, उत्पाद बनेगा। अगर नहीं है ज्यादा तो उत्पाद नहीं बनेगा। और या बोल सकते हैं, या एक और बोल सकते हैं ना, जो मॉलिक्यूल्स है, अभिकारक के जो मॉलिक्यूल्स है, उसका ऊर्जा जो होना चाहिए देहली ऊर्जा के बराबर होना चाहिए, थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर होना चाहिए। चलिए कहानी खत्म। आइए अब आगे, अब देखिए चौथा क्या है? इधर हम लोग नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी इसको क्या कहते हैं? टक्कर आवृत्ति किसे कहते हैं? तो लिख लीजिएगा कि टक्कर आवृत्ति का जो ये होता है, स्पीड होता है, दर होता है 10 के पावर 25 से 10 के पावर 28 तक। अपने वाला बात लिख लीजिएगा। आगे ट्रांजिशन थ्योरी क्या बताए थे? ट्रांजिशन थ्योरी क्या बताया है? ट्रांजिशन थ्योरी बताया ना अभी, ट्रांजिशन अभिकारक से प्रतिफल में जाने से पहले एक बैरियर का पार करना पड़ता है, बैरियर को। ठीक है, यहाँ पर एक चीज बनाना पड़ता है जिसका नाम है एक्टिवेटेड क्या? कॉम्प्लेक्स। इसको एग्जाम्पल से ये है A2 और ये है आपका B2, क्या बनाएगा? 2AB। आइए समझते हैं, बस 2 मिनट क्लास और है, 2-3 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, खाली समझ में आ जाना चाहिए। ए क्या करेंगे? टक्कर करेंगे, और बी क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें। यहाँ ए है, यहाँ क्या है? ए, यहाँ क्या है? बी है, यहाँ क्या है? ये ए, ये दोनों है, ये बी क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। टक्कर करेंगे, और ये उत्पाद बनाने से पहले, उत्पाद बनाने से यहाँ पर क्या करेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेंगे। एक्टिवेटेड मतलब हिंदी में कहे तो सक्रियत संकर का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। क्योंकि इसका जो ऊर्जा होता है, इसका जो ऊर्जा होता है, इस अभिकारक, ये क्या है?
अभिकारक। अभिकारक मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और ये क्या है आपका? इधर बनेगा प्रतिफल मतलब उत्पन्न, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, मान लिया कहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम बोल देते हैं। कहाँ पर? अच्छा ठीक है, हम बोल देते हैं। ठीक है, आप पूछ लेंगे आपको क्या क्या चाहिए। हाँ ठीक है, तो आज भेज देंगे। कितना बजे? आज ठीक ठीक। चलिए सुनिए, ये जो बनता है इसकी जो ऊर्जा होती है इसकी, वो इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा से ज्यादा होती है। अभिकारक और उत्पाद की ऊर्जा से ज्यादा, और ये मदद करता है यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या करता है? बीच में इसका निर्माण करता है। ठीक है, जो ये क्या करता है? यहाँ से यहाँ तक इसको पहुंचाता है, टोरी बनाता है। तो भाई इसका टक्कर होगा, ए बी बनेगा, 2AB हो जाएगा। आयरन टक्कर कैसा होना चाहिए? जनरेट करते हैं क्या? एकदम इफेक्टिव होना चाहिए, सामने सामने हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए। बात है समझ में? यही है ट्रांजिशन थ्योरी। हाँ भाई, मजा ले लोग को। बंद होने के बाद हम बतिया लेते हैं, पिछला वाला क्लास सब पूछ लेते हैं। तो क्या बोले? सक्रिय संकर की ऊर्जा अभिकारकों तथा उत्पादों की ऊर्जा से भाई साहब अभी तुरंत बताया है कि कर जो ऊर्जा है वो इससे और इसके ऊर्जा से क्या होगा? अधिक होगा। भाई यही बात यहाँ वही बात लिख दी है। अभिकारक से एक्टिवेशन नहीं, एक्टिवेटेड। अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तन होने के पहले क्या? सक्रियत संकर का निर्माण होता है। सक्रियत संकर बनाते हैं। सक्रियत संकर मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्टिवेटेड। द रिएक्टेंट मस्ट क्रॉस द एनर्जी बैरियर। वो एनर्जी बैरियर को पार करने के लिए ना क्या बनाता है? कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, वो एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, पहले एनर्जी बैरियर होता है। ठीक है, वही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा मतलब एनर्जी बैरियर का जो एनर्जी होता है वो इक्वल होता है किससे? एक्टिवेटेड एनर्जी से। किससे? एक्टिवेटेड एनर्जी से। सक्रियत संकर से, सक्रियत ऊर्जा से। सक्रियत और सक्रियन यहाँ पर सक्रियन हो जाएगा। ये ठीक है, ये सक्रियन ही रहेगा। सक्रियन मतलब एक्टिवेशन। हाँ क्या? एनर्जी बैरियर सुने। एनर्जी बैरियर क्या होता है? ऊर्जा होता है यहाँ पर, ऊर्जा जो रोकता है उसको अभिक्रिया होने में। तो जो एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ऊर्जा को पार कराता है। मतलब जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो ये बैरियर है जो हमको रोक रहा है, उसको हमको क्या करना है? पार करना है। क्या करना है? पार करना है। ठीक है, तो ये जो एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ पर एक बैरियर होगा, उस बैरियर को पार करा के यहाँ पहुंचा दे, वही होता है एनर्जी बैरियर। ठीक है, एनर्जी बैरियर को पार कर जब थोड़ी देर तगड़ा टक्कर होगा। ठीक, और ये बनेगा और इसकी ऊर्जा दोनों ऊर्जा से क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में ये मदद करेगा। यहाँ पर ही एनर्जी बैरियर होता है। ठीक है, बोल दिए। हाँ ठीक है, चलिए यहीं पे कहानी को क्या करते हैं? अब आगे हम लोग अगला क्लास में क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए इसको आप लोग क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और अगला क्लास में जब आइएगा आप लोग इसे रिवीजन करके आइएगा। ठीक है, और ये तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।